ओम नमो भगवती वासुदेवाय। आइए भक्तों, सुनते हैं श्रावण मास में आने वाली पुत्रदा एकादशी व्रत की पावन कथा। प्रेम से बोलो श्री हरि की जय। एक समय भगवान युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे वासुदेव, हे देवकी नंदन, मेरा नमस्कार स्वीकार कीजिए। हे भगवान, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसका क्या महात्म्य है, यह सब आप मुझे बताने की कृपा करें। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। विधि विधान से इस एकादशी का व्रत करने पर यह एकादशी संतान सुख प्रदान करती है। अब मैं तुमसे इस एकादशी की व्रत कथा को कहता हूँ, तुम इसे ध्यान पूर्वक श्रवण करो। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मति नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उस राज्य में सभी सुखी और संपन्न थे, परंतु कहते हैं ना कि हर किसी को सभी सुख प्राप्त नहीं होते। उस राजा को भी एक बहुत बड़ा दुख था। उस राजा के कोई संतान नहीं थी और पुत्रहीन होने के कारण वह राजा अत्यंत दुखी रहता था। वह राजा सदा यही सोचता था कि पुत्रहीन मनुष्य के लिए यह लोक और परलोक दोनों ही व्यर्थ है। पुत्र सुख की प्राप्ति के लिए राजा ने अनेकों उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती देखकर राजा भयभीत हो गया और उसने राज्य के मंत्रियों को बुलाया और कहा, हे प्रजाजनों, मेरे खजाने में अन्याय से अर्जित किया हुआ धन नहीं है। मैंने कभी भी देवताओं और ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैंने कभी भी किसी का धन नहीं छीना है और ना ही मैंने कभी किसी का हृदय दुखाया है। मैं सभी अतिथियों का आदर सत्कार करता हूँ। इस प्रकार सत्य मार्ग पर चलते हुए भी मुझे यह घोर दुख क्यों प्राप्त हुआ है। राजा महिजीत की यह बात सुनकर सभी मंत्रियों ने आपस में विचार विमर्श किया और इस दुख के निवारण का उपाय जानने के लिए उन्होंने वन जाने का निश्चय किया तथा वे सभी मुख्य मंत्री अपने प्रतिनिधियों के साथ वन की ओर चल पड़े। वन में पहुंचकर मंत्रियों ने कई बड़े बड़े ऋषि मुनियों के पवित्र दर्शन किए। राजा के श्रेष्ठ मंत्री राजा के प्रश्न की उत्तर की तलाश में इधर उधर भटकने लगे और कुछ ही दिनों के पश्चात उनकी यह तलाश समाप्त हुई, जब उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर और रमणीय आश्रम में एक अत्यंत ही वृद्ध और तेजस्वी, परमात्मा में मन लगाए हुए, जितेंद्रिय, सनातन धर्म के ज्ञाता और गूढ़ तत्वों को जानने वाले तथा समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमश मुनि के पवित्र दर्शन किए। मंत्रियों ने उस मुनि को सादर प्रणाम किया। कुशल क्षेम पूछने के पश्चात लोमश मुनि ने उनसे यह प्रश्न किया, हे सज्जनों, आप यहाँ किस कारण से आए हैं? निसंदेह मैं आपकी सहायता करूंगा, क्योंकि मेरा जन्म तो दूसरों के उपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। लोमश मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रियों ने कहा, हे महर्षि, आप तो विद्वानों के भी विद्वान हैं। आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं। अतः आप हमारे इस संदेह को दूर कीजिए। महिष्मति राज्य के राजा महिजीत सिंह अपनी प्रजा का पुत्र की भांति पालन करते हैं, परंतु फिर भी पुत्रहीन होने के कारण वह अत्यंत दुखी रहते हैं। हे महर्षि, हम अपने राजा के दुख से बहुत दुखी हैं। आपके दर्शन से हमें पूरा विश्वास है कि आप हमारे इस दुख का निवारण अवश्य ही करेंगे, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से ही कई कष्ट दूर हो जाते हैं। अब आप कृपा कर राजा के यहाँ पुत्र होने का कोई उपाय बताएं। मंत्रियों की यह बात सुनकर लोमश मुनि ने अपने नेत्रों को बंद कर लिया और राजा के पूर्व जन्म का संपूर्ण वृत्तांत जान लिया। लोमश मुनि ने मंत्रियों से कहा, यह राजा अपने पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने कई बुरे कर्म किए। यह एक गांव से दूसरे गांव तक व्यापार करने जाता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन दोपहर के समय, जब वह वैश्य 2 दिन से भूखा प्यासा था, वह एक जलाशय पर जल पीने के लिए गया।
उसी जलाशय में एक तत्काल की ब्याही हुई गाय भी जल पी रही थी। राजा ने उस गाय को जल पीने से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा और अपने उस पाप का फल राजा को इस जन्म में भोगना पड़ा। एकादशी के दिन अन्न ग्रहण न करने के कारण वह वैश्य इस जन्म में राजा बना और उस नवजात ब्याही हुई गाय को जल पीने से हटाने के कारण उसे इस जन्म में पुत्र वियोग का दुख सहना पड़ा। उस मुनि की यह बात सुनकर सभी मंत्रियों ने कहा, हे महामुनि, शास्त्रों में पापों का प्रायश्चित भी लिखा हुआ है, अतः इस प्रकार राजा का यह पाप नष्ट हो जाए, आप हमें ऐसा उपाय बताने की कृपा करें। यह सुनकर लोमश मुनि ने कहा, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। यह एकादशी संतान सुख प्रदान करती है, इसलिए तुम सब इस एकादशी का विधिवत व्रत करो और रात्रि जागरण भी करो। तुम्हारे ऐसा करने से राजा का यह पूर्व जन्म का पाप नष्ट हो जाएगा और राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति अवश्य ही होगी। लोमश मुनि के ऐसे वचन सुनकर सभी मंत्रियों ने मुनि का धन्यवाद किया और अपने नगर वापस आ गए। समय आने पर श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का पावन दिन आया। राजा ने अपने मंत्रियों सहित पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत किया। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और 9 मास के पश्चात उसने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पुत्रदा एकादशी का व्रत करने से राजा को पुत्र सुख की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य इस श्रावण मास की पुत्रदा एकादशी का विधिवत व्रत करता है, इस व्रत कथा को प्रेम से सुनता है, उसे निसंदेह ही संतान सुख की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि बोलो, जय श्री नारायण। तो मेरे आदरणीय दर्शकों, यह थी श्रावण पुत्रदा एकादशी की व्रत कथा। इस व्रत कथा के श्रवण मात्र से श्री हरि की असीम कृपा प्राप्त होती है। जय श्री हरि। दोस्तों, मेरी ऐसी ही सभी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद। जय माता दी।